वाल्मीकि समाज ने बाबा साहब के हाथ में पकड़ी हुई कलम नहीं देखी, गांधी के हाथ में पकड़ा हुआ झाड़ू देख लिया। ये शब्द है माननीय काशीराम साहब के। ये उन दिनों की घटना है, उस समय कहा था 1 नवंबर 2001। वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर की है। साहब काशीराम मजहबी वाल्मीकि सम्मेलन के बैनर तले बहुजन समाज पार्टी पंजाब के निमंत्रण पर भगवान वाल्मीकि के प्रगट दिवस के शुभ अवसर पर प्रोग्राम के मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। उसमें बहन जी भी कार्यक्रम के मुख्य मेहमान थे। साहब ने इस मौके पर 4 लाख से अधिक लोगों के समूह को संबोधन करते हुए कहा, चमारों ने डॉक्टर आंबेडकर को अपना आदर्श माना है, उन्हें समझा भी है, इसलिए चमार आगे बढ़े और उन्होंने उन्नति भी की। चमार अफसर बने, चमार मिनिस्टर बने और यहाँ तक कि चमार, बहन जी तरफ इशारा करते हुए साहब कहते हैं, यहाँ तक कि चमार मुख्यमंत्री भी बने। ये सब किसकी बदौलत संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बदौलत। दूसरी तरफ मजहबी वाल्मीकि समाज ने गांधी को अपनाया, अपना आदर्श माना। वाल्मीकि समाज में पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण गांधी ही है। इसलिए आप लोग आज तक इधर उधर भटक रहे हैं। आपका किसी भी शासन प्रशासन में कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि आपने गांधी को दिल्ली के बिरला मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख लिया है। और इसलिए आप लोग इस झाड़ू मारने वाले के पीछे चल दिए। और जब डॉक्टर आंबेडकर के इस देश में आंदोलन चल रहा था, तब गांधी ने वाल्मीकि समाज को भ्रमित करने के लिए ही इनके मोहल्ले में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। जबकि गांधी की सोच तो यह थी कि मोची का बेटा मोची बने और सफाई सेवक का बेटा सफाई सेवक ही रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये गांधी की सोच थी। गांधी वर्ण व्यवस्था का पक्षधर था। इसीलिए आपने डॉक्टर आंबेडकर के हाथ में पकड़ी हुई कलम नहीं देखी, आपने गांधी के हाथ में पकड़ा हुआ झाड़ू देख लिया। अगर आप भी चमारों की तरह डॉक्टर आंबेडकर के हाथ में पकड़ी हुई कलम पेन देख लेते तो इस देश में आपकी भी अलग पहचान होती। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप आज से डॉक्टर आंबेडकर को अपने आदर्श मानकर शासन और प्रशासन में भागीदारी लेकर इस देश में महान सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। इस अवसर पर साहब ने मजहबी वाल्मीकि समाज से वादा करते हुए कहा था कि यदि पंजाब में इस बार हमारी सरकार बनती है तो हम डॉक्टर आंबेडकर के नाम पर एक विशाल यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे। इस काम के लिए बाबा पूरननाथ जी ने हमसे वादा किया है कि ये काफ़ी ज़मीन हम इस यूनिवर्सिटी के लिए अपने आश्रम में से देंगे और बाकी का ज़मीन का प्रबंध हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हम इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हजारों एकड़ में करेंगे और यहाँ हर तरह से पढ़ाई का प्रबंध होगा। बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। ये साहब मान्यवर काशीराम साहब जी इतना खुल्लम खुल्ला, इतना स्पष्ट हमें समझाया है और हम उनके बताए हुए नक्शे कदम से चलेंगे तो हम
जरूर सफल होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी समृद्ध बनाएंगे। जय भीम, जय काशी।